बाबा, आज इतने जल्दी खेत में जा रहे हो? नहीं बेटा, हम कुछ और काम से जा रहे हैं। फिर हम भी साथ में चलते हैं। नहीं बेटा, घर में ही रहो। आई, तुम साथ में लेके चलो ना। तुम लोग घर पर ही रहो, हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे। चलो जल्दी, इस वक्त वहाँ कोई नहीं होगा। थोड़ा संभल के आओ। अरे भाई साहब, इधर किधर जा रहे हो? चलो ऐसे। अरे भाई साहब, ओ भाई सामने मत जा, उधर खेत में आदमखोर शेर घुस आया है। एक चरवाहे को अभी अभी उसने मारा है। पता नहीं कौन लोग है ये, सुन नहीं रहे हैं। कहीं ये लोग शिकारी तो नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। चलो रेंजर से इनकी रिपोर्ट करते हैं। जरा सुनो जी। क्या हुआ? हाँ। कहाँ बैठ गए लोग? अरे जल्दी चलो, अगर शेर उस जगह से निकल गया तो हमारी दौड़ धूप धरी की धर रह जाएगी। सुनो जी, अब मुझसे दौड़ना नहीं होगा। सांस भर आई है मेरी। 5 मिनट रुक जाओ गणपत भाऊ, इन्हें जरा सांस तो लेने दो। अरे वो शेर क्या हमारी राह देख रहा होगा? अगर निकल गया तो? भैया, वहां तक दौड़कर ले जाने के चक्कर में आप तो हमारी जान यही रास्ते में निकाल दोगे। अब रुक जाओ थोड़ी देर। मैं अकेला आया होता तो अच्छा होता। अब चलो जल्दी, वरना मैं निकल रहा हूँ। चलो उठो, चलो। हाँ, चलो। साहब वो 4 लोग थे, 2 आदमी 2 औरतें, रोकने के बाद भी रुके नहीं। और शेर जिस खेत में देखा गया है उस ओर ही जा रहे थे। मुझे तो शक है शिकारी होंगे। उनके पास कोई औजार दिखे? बाहर तो कोई औजार नहीं था, मगर कंधे पर कुछ पोटली नुमा लटकाया हुआ था। बराबर है। उनके पास ना औजार दिखे, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो शेर को ही मारने जा रहे हैं? क्योंकि शेर के बारे में आगाह करने के बाद भी वो रुके नहीं, ना ही हमसे बात की। हो सकता है नक्सलवादी होंगे, ये उनका ही एरिया है। मगर जो भी हो, शेर को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हमारी नौकरी गई। चलो, हमें वहीं जाना होगा। ठीक है साहब। अब और कितना दूर जाना है? नदी तक तो पहुंच ही गए, बस थोड़ा ही चलना है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। बहुत प्यास लगी है। कभी तुम लोग की साथ चढ़ती है, कभी प्यास लगती है। मैं फिर कहता हूँ, शेर हमारे लिए नहीं रुकेगा। जिंदा रहेंगे तभी शेर तक पहुंचेंगे ना, और जिंदा रहने के लिए हवा भी चाहिए और पानी भी। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर चलते हैं। चलो। हाँ। चलो, मैं भी पी लेता हूँ। शेर वहीं पर है या निकल गया है? शेर उसी एरिया में है साहब। काश हमारे खेत में ही शेर आया होता, तो हमें इतनी दूर भाग दौड़ करके नहीं आना पड़ता, वही सारा काम निपट जाता। अरे भाभी, शेर हर जगह नहीं आता। उसे तो बस चाह पीने को पानी और खाने को शिकार मिल जाए, वो वही नजदीक अपना ठिकाना बना लेता है। और हमारे खेत में
ना ही पानी का ठिकाना है और ना ही वहां कोई जानवर भटकता है। काश तुम भाइयों ने अपने पिता की खेती नहीं बेची होती। कितनी उपजाऊ जमीन थी वो। एक तरफ जंगल तो दूसरी तरफ नदी। साल भर खेत को पानी मिलता था। हाँ, अरे जंगली जानवरों का कितना आतंक था वहाँ। हर साल हरा भरा खेत साफ कर हमारी मेहनत पर पानी फेर देते थे। लेकिन उसके एवज में सरकार की तरफ से कुछ पैसे भी तो मिलते थे। कितने पैसे मिलते थे? एक तो जानवर खेत में नुकसान करते थे, दूसरा वन अधिकारी केस बनाने का आधा पैसा लेता था। क्या आता था हाथ में? इसलिए उस खेत को बेचकर वो जमीन खरीद ली जो हमें हर साल कर्ज के बोझ में दबा रही है। क्या कर सकते हैं? महंगा बीज, महंगा खाद, बुआई रोपाई सारा कुछ महंगा, ऊपर से महंगा कर्ज और ब्याज पर ब्याज। जीते जी तो ये कर्ज का बोझ उतरना मुश्किल है। क्या है? मुझे तो लगा कोई शेर ही आ गया, मगर शायद कोई दूसरा जानवर। देखो, हमें और एक खेत पार करना है, फिर शेर हमारे सामने होगा। दिन दिन में सब निपट जाएगा। अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो भाई। चलो रे, घूमते इन लोगों को। यहाँ कहाँ घूम रहे हो? यहाँ पर आदमखोर शेर घूम रहा है। उसी को ढूंढ रहे हैं। कहीं मरने का इरादा तो नहीं है? वही इरादा क्या है। मजाक करते हो काका? शेर बगल के खेत नहीं है, सभी को उस ओर जाने से मना किया गया है। हम वही आ रहे हैं, तुम निकलो। ए काका, पागल तो नहीं हो गए हो? अबे मुंह में 32 दांत क्या है? तेरी जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। हमें पागल कहेगा? चल निकल यहाँ से, चलो रे। देखो, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। बेटा, हमें क्या समझाते हो? अब तो यकीन हो गया है तुम लोग पागल ही हो। जाओ, सामने ही शेर बैठा हुआ है, जाके मिल लो उससे। चलो रे। चलो। अबे हमें पागल कहता है? रुक। केशव छोड़, वो साहूकार का लड़का है। क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो क्या हुआ? वो हमें पागल कहेगा? क्यों जी? छोड़ शेर उसे। को छोड़ के इस लड़के से लड़ रहे हो? चल चलो निकल। यहाँ से। भगवान कसम, तुम लोगों का गांव में रहना मुश्किल आजा। नहीं है तो मेरा नाम बदल देना। चलो रे। छोड़ो, जाने दो। अपने गुस्से को काबू में रख। वो पैसे वाले लोग हैं। साहब, वो यहीं से अंदर घुसे थे। ठीक है, गाड़ियाँ यही लगा दो। गणेश, राइफल तैयार रख। चलो जल्दी, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर चलना है हमें। यही है ना वो खेत? हाँ, यही है। यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा। इधर देखो, शेर के पंजों के निशान। शेर इस वक्त यही गई होगा और उसके डर से सब गांव वाले घर में छुपे होंगे। अब क्या करे? यहीं पर शेर का इंतजार करते, वो जरूर यहाँ आएगा। तभी हमें उसके सामने जाना है, लड़ना है। जख्मी हुए तो भी फायदा, और अगर लड़ते हुए मर गए ज्यादा फायदा। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं उसने हम सबको मार डाला तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? खेती में नुकसान, कर्ज से वैसे भी हम मर रहे थे। आत्महत्या का तो सोच ही लिया था, उससे ये कौन सा बुरा है। और एक हाथ को मार भी डाला तो सीधा 25 लाख सरकार दे ही रही है। कभी देखा है इतना पैसा? पता है ना उस दिन वो जंगल का अफसर क्या कह रहा था? आई, घर कब चलेंगे? भूख लग रही। नहीं उधर। नहीं मैं रखूंगा। आई मेरे लिए कुछ खाने को लाई क्या?
बेटा अभी तुम्हें कुछ नहीं लाई, बाद में देती। जा जा जाके खेल। देखो, सरकार ने कर्जा माफी का वादा किया था, लेकिन अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। और कर्जा माफ भी होगा तो पूरा कर्जा माफ नहीं होगा। नहीं, कहीं से आपको कर्जा मिलेगा। देखो, कुछ बची कुची बचत है, उससे खेती कर लो। पटवारी साहब, बारिश कभी आती कभी नहीं आती, सारा खाद सारी बीज बेकार हो गई, तो दूसरा खाद और बीज कैसे लाए? हमारे घर में खाने के लाले हैं। देखो भाई, मैं हूँ सरकारी आदमी, मैं तुम लोगों को सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ। मानना नहीं मानना तुम लोगों का काम है। इससे अच्छा खेती बेच के शहर चले जाओ, वहाँ कुछ काम कर लो, शाहूकार और बैंक का कर्जा चुकता हो जाएगा और तुम लोगों के सर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। पटवारी साहब, हम पैदा ही खेत में हुए हैं, खेती के सिवा हमें कुछ नहीं आता, और आप कह रहे हो खेत बेच दो। देखो, मुझ पर चिकने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम लोगों को भूखमरी से बचने का रास्ता बता रहा हूँ। अरे पटवारी जी, आप यहाँ हो? और मैं गांव में जा रहा था। कहिए रेंजर साहब, कैसे याद आ गई? आज कोई रात में पार्टी वार्टी तो नहीं है? अरे वो भी हो जाएगी, पहले आपको मेरे साथ पालोरा गांव में चलना है। कोई खास बात? 2 महीना पहले रामधन को शेर ने मार दिया था ना, सरकार ने उसके परिवार को 25 लाख रुपए का हर्जाना मंजूर किया है। 25 लाख? उसी खाना पूर्ति के कागजात तैयार करने हैं, उस पे आपकी भी साइन लगेगी, और फिर घर के लोगों से लेन देन की बात पहले से ही करके रखनी पड़ेगी, तभी तो फाइल आगे बढ़ेगी। ये तो हमारी मेहनत, हमारा हक है, लेकिन 25 लाख मंजूर हुए हैं, बात गले से नहीं उतर रही है। अरे ये तो सरकारी आदेश ही है। शेर के हमले में मरने पर 25 लाख, अपाहिज होने पर 7,50,000, घायल होने पर 5 लाख और सादी चोट लगने पर 50,000 तो मिलने ही है। चलिए। 25 लाख? किसान, अब फांसी से नहीं। जानकी, मैं चाहता हूँ तुम औरतें वापस चली जाओ। केशव और मैं शेर का सामना करते, कुछ हो भी गया तो तुम लोग बच्चों को तो संभाल सकती हो। हाँ भाभी, तुम लोग वापस चली जाओ। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। मन पक्का कर लिया है। खेत में खुदकुशी साथ में करने वाले थे, तो इस काम को भी साथ में ही करेंगे। गीता, तुम तो चली जाओ। कुछ ज्यादा हो ही गया तो बच्चों का ख्याल तो रख ही सकती हो। पैसे मिले तो बच्चों को कुछ बना तो सकती हो। नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी। तो बस तैयार रहो, शेर को आने दो। हम सभी को उस पर टूट पड़ना है। जो बच गया वो बच्चों का ख्याल रखेगा। ठीक है, लेकिन सुबह से निकले हैं, कुछ खाया भी नहीं। चलो शेर के आने से पहले कुछ खा लेते हैं, वरना भूखा ही लड़ना होगा। कोई आ रहा है। अरे, ये तो पुलिस वाले दिख रहे। ये हमें शेर के सामने नहीं जाने देंगे। चलो उठो जल्दी, जंगल की तरफ चलते हैं। जल्दी से चलो चलो जल्दी। अरे रुक जाओ, घर मत जाओ, मारे जाओगे। चलो चलो जल्दी। उधर शेर है, चलो पकड़ो उनको। अरे रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, मारे जाओगे। चलो मेरे पीछे।
शेर इधर ही आ रहा है, बाद में आकर देखते हैं। फास्ट। उनका आता पता नहीं है, अंधेरा हो रहा है। साहब वापस चले? रुको, अंधेरा तो हो रहा है मगर उन्हें ढूंढना भी होगा। चलो। अरे साहब एक तो गया काम से। रात बहुत हो गई है, अब कल सुबह आकर फिर उन्हें ढूंढना होगा। मिल गए तो ठीक, वरना एक कैसा और बनाना होगा। चलो वापस। भैया रात हो गई है, चाचा चाची आई बाबा आए नहीं है। आई बाबा चाचा चाची अभी तक नहीं लौटे।